हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो? क्या कर रहे हो? ओके, चलते हैं हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले अब जो टॉपिक अगला चलेगा वो चलेगा यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण का प्रयोग करना। दो सेंटेंसों के अंदर यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का हम प्रयोग कैसे करेंगे वो अभी इस बाइक के अंदर देखते हैं। तो अपन का जो फोन नंबर का था आपका यूज ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण का प्रयोग करना होता है। जिसमें देखिए आप इसका एग्जांपल्स दे रखा है। आई सा ए मैन, आई सा ए मैन, ही वाज ब्लाइंड, ही वाज ब्लाइंड। आपका सेंटेंस है कि आई सा ए मैन, ही वाज ब्लाइंड। तो इसका बन जाएगा आई सा ए ब्लाइंड मैन। एडजेक्टिव तो वही रहेगा भैया, ब्लाइंड, ब्लाइंड में यूज किया जाएगा आपका। तो दो जैसे आई सा ए मैन, ही वाज ब्लाइंड, मैंने उस व्यक्ति को देखा, वो क्या था? ब्लाइंड था, अंधा था। इसको बनेगा ये बाय। तो आई सा ए ब्लाइंड मैन। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए आप, आई मेट, आई मेट ए गर्ल, आई मेट ए गर्ल, शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ठीक है। दूसरा जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वो है आई मेट ए गर्ल, आई मेट ए गर्ल, आई मेट ए गर्ल। दूसरा सेंटेंस है शी वाज वेरी इंटेलिजेंट। अपन को दोनों वाक्यों को जोड़ना है और वो किसके द्वारा करना है? यूज ऑफ एडजेक्टिव के द्वारा। तो बन जाएगा आई मेट, आई मेट ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है। तो इसका देखो दोनों वाक्य, आई मेट ए गर्ल, मैं इस लड़की से मिला, शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट थी। तो बोलेगा आई मेट ए गर्ल, आई मेट ए, ये तो पहला वाक्य हो गया। आई मेट ए वेरी, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ऐसे बन जाएगा आपका। तो ये जो आपका यूज ऑफ एडजेक्टिव के द्वारा था, इसमें तो देखिए यूज ऑफ एडजेक्टिव विशेषण का प्रयोग करना। तो इसमें जो पहला वाक्य था, मतलब विशेषण को पहले जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद नाम को जोड़ना पड़ेगा। देखिए आई सा ये मैन, मैंने किसी व्यक्ति को देखा, ही वाज वेरी ब्लाइंड। ठीक है। नाउन पीछे जाएगा, एडजेक्टिव पहले रहेगा। तो आई सा ए ब्लाइंड मैन, फुल स्टॉप हो जाएगा आपका। दूसरा है आई मेट ए गर्ल, मैं इस लड़की से मिला, नाउन हो गया। शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, वो क्या थी? बहुत इंटेलिजेंट। वो जब आई मेट ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो ये हो गया आपका यूज ऑफ एडजेक्टिव के द्वारा। अगला चलता है आपका यूज ऑफ एडवर्ब। अगला चलेगा यूज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब मींस होता है क्रिया विशेषण। तो दो वाक्यों को हम जोड़ेंगे, किसके द्वारा जोड़ेंगे? एडवर्ब के द्वारा। एड वाई लगा सकते हैं। तो इसका बन जाएगा, देखिए आप देखिए इसका, one goes to school, one goes to school
ही इज रेगुलर, दूसरा वाक्य है ही इज रेगुलर। इसको दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ठीक कैसे बनता है, मोहन गोज टू स्कूल रेगुलरली, रेगुलरली, ठीक है सर। तो ये एडवर्ब हो गया आपका, एलवाई जोड़नी थी। तो दो वाक्य दे रखे हैं, मोहन गोज टू स्कूल और ही इज रेगुलर, तो दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, कोई मतलब नहीं रहा आपका। मोहन गोज टू स्कूल और क्या बन जाएगा, रेगुलरली, ये हो गया आपका एडवर्ब। अगला देखिए आप, he is going to market, he is going to market, market दूसरा वाक्य है इसका, he is in a hurry, तो एडवर्ब इसका बनेगा सर, नहीं क्या, तो आपको बन जाएगा आराम से। देखिए ये तो मतलब नहीं है इसका, देखिए he is going to market in a hurriedly, हरीडली, ये बन जाएगा। तो किस प्रकार बनेगा आपका, पहला है यूज ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण का प्रयोग करना, इस क्रिया विशेषण में एल वाई जोड़िएगा, उसके बाद चलाएगा मोहन गोज टू स्कूल, और दूसरा वाक्य है ही इज रेगुलर, तो इसका तो मतलब है नहीं क्या, बन जाएगा मोहन गोज टू स्कूल रेगुलरली, इसमें एल वाई जुड़ गया। दूसरा है ही इज गोइंग टू मार्केट, दूसरा कोई ही इज इन हरी, तो हरी के दिल्ली हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा ही इज गोइंग टू मार्केट इन ए हरीडली। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला चलता है आपका सिंपल सेंटेंस के अंदर चलता है यूज ऑफ अपोजिशन विद नाउन फ्रेज। अपोजिशन मान होता है विरोधाभास, विरोधाभास, विपरीत, तो यूज ऑफ अपोजिशन ऑफ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज का विरोधाभास, ये दो वाक्यों को कैसे जोड़ा जाएगा वो इस प्रकार है। पहला वाक्य है राम वेंट टू जयपुर, राम जयपुर गया, पहला वाक्य हो गया आपका। दूसरा है जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो जयपुर क्या है, वो कैपिटल राजस्थान, वहां जयपुर गया, लेकिन फिर जयपुर विशेषता होगी, इसमें तो अपोजिशन हो गया, विरोध हो गया, तो ये तो आएगा नहीं सर, इसको तो हटाइए, ठीक, क्योंकि पहले दे रखा है इसमें, तो इसका ये बाइक तो जो भी हो जाएगा, फिर जयपुर की कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं आ जाएंगी आपके सामने। देखिए मोहन वेंट टू जयपुर कॉमा, मोहन वेंट टू जयपुर, मोहन वेंट टू जयपुर कॉमा द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो ये क्रॉस होगा आपका, 101% हो जाएगा। तो अब इसका विरोध ये हुआ कि मोहन तो जयपुर गया है, लेकिन जयपुर की मतलब मोहन की विशेषता तो है नहीं, फिर आगे जयपुर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें हो जाएगा आपका मोहन वेंट टू जयपुर, अब आ जाएगा द कैपिटल ऑफ राजस्थान। मोहन वेंट टू जयपुर, मोहन वेंट टू जयपुर, ही इज द हेडमास्टर ऑफ सरसेना स्कूल, ठीक है सर। तो अब मोहन वेंट टू जयपुर, जयपुर तो गया है, लेकिन विशेषता किसकी आएगी, मोहन की आएगी। देखिए मोहन कॉमा लगा दिया है, और दूसरे वाक्य में से निकाल लेंगे द हेडमास्टर ऑफ सरसेना स्कूल, तो मोहन कॉमा द हेडमास्टर ऑफ सरसेना स्कूल, फिर उसके बाद कॉमा आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपको वेंट टू जयपुर, ठीक है सर। तो इस प्रकार ये बाइक बन गया कौन सा, यूज ऑफ अपोजिशन विद नाउन फ्रेज, तो ये बनेगा मोहन द हेडमास्टर ऑफ सरसेना स्कूल कॉमा वेंट टू जयपुर, तो ये कहलाते हैं आपके यूज ऑफ अपोजिशन विद नाउन फ्रेज, ठीक है सर। मतलब विरोध होता है किसका, नाउन फ्रेज का। अब अगला चलते हैं,
यूज ऑफ नॉमिनेटिव। अगला है आपका यूज ऑफ नॉमिनेटिव यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, ये हो जाएगा आपका। इसमें इनका प्रयोग होना जरूरी है सर, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यूज ऑफ नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्टिव, इसका दूसरा नाम है सर किसका, नॉमिनेटिव का। तो यदि प्रश्न पूछ लेता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नॉमिनेटिव, क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव। लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा, ये पूछेगा सब्जेक्टिव का दूसरा नाम क्या है, उसको हम लिखेंगे नॉमिनेटिव। एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, तो यूज काम लीजिए, नॉमिनेटिव को पूर्ण रूप से उसका निर्माण कीजिए। इसमें प्रयोग किया जाएगा आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उदाहरण देखिए आपका, पहला उदाहरण है आपका द सन रोज, ये तो पहला वाक्य हो गया, द सन रोज, द स्टार्स वेंट अवे, द स्टार्स वेंट अवे। जब सूर्य रोज हुआ है तो स्टार से वेंट ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, जब सूर्य उदय होगा तो तारे छिप जाएंगे। ठीक है सर, तो इसमें आपका किसका प्रयोग करना है सर, इसमें यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का निर्माण करना है। तो ये इसमें अपन लगाएंगे हैविंग प्लस एमपी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो इसका आपका बन जाएगा द सन हैविंग राइजन, comma the stars went away, इस तरह बन जाएगा आपको। मतलब दूसरा वाक्य एडिटिव उतर जाएगा, सब्जेक्ट के बाद इनको जोड़ देंगे सर, और दूसरा वाक्य एडिटिव। दूसरा देखिए आप, द पुलिस अराइव्ड, ओके, ये पहला वाक्य हो गया। अराइव्ड, द थीव्स ran away, the thieves ran away, सबसे सरल बन जाएगा वो। दूसरा वाक्य एडिटिव उतारना ही है, तो अपने यहां आ जाएगा आपका द पुलिस हैविंग अराइविंग, थर्ड फॉर्म आएगी सर, अराइव आएगा, और थर्ड फॉर्म आएगी द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द थीव्स ran away। ठीक है सर, तो देखिए, तो यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, तो इसमें होगा आपका द, पहला वाक्य देखिए, द सन रोज द स्टार्स अवे, तो इसकी देखो बन जाएगा इसका द सन हैविंग राइजन, कॉमा द स्टार्स वेंट अवे। दूसरा द पुलिस अराइव्ड, द थीव्स ran away, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कॉमा द थीव्स ran away। तो ये तुम्हारा सिंपल सेंटेंस पूरा हुआ है, जिसमें आपको 7 के करीब आपको ये याद करने पड़ेंगे सर, जब अच्छी तरह याद हो जाएगा। ओके, अब दूसरा चलेगा आपका, 7 तो आपका समाप्त हो गया, और दूसरा चलेगा, उसमें आपका हो जाएगा कंपाउंड हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। पहला कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चलेगा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस इसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ये दोनों क्लॉज रहते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, खुद स्वयं पर निर्भर रहते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं।